तो देखो सबसे पहले क्या है, जो नवपसान, नवपसानिक स्थल। तो सबसे पहले देखिए क्या है, जो आपका क्या है, बुर्ज होम। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है, तो राज्य हो गया, अब राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश रहा, है ना। कश्मीर, ये मतलब कहाँ है, जो श्रीनगर के झील के किनारे स्थित है। स्थित कहाँ है ये बुर्ज होम, झील के किनारे। यहाँ पे जो आपका जो कृषि का साक्ष्य मिला है ना, तो यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, यानी क्या हो गया आपका, और इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी, यानी जानकारी किसने दिया इस स्थल के बारे में, तो डी टेरा और पीटरसन, डी टेरा और पीटरसन, पीटरसन, है ना। स- वर्ष 1935 ईस्वी में दिया। कहने का तात्पर्य है क्या, जो नवपसानिक स्थल का जो पहला है, जो बुर्ज होम है, वो राज्य अब जो केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है, वो कश्मीर में है ना। ये कहाँ स्थित है, श्रीनगर के झील के किनारे। जानकारी सबसे पहले किसने दिया, डिटेरा और पीटरसन ने दिया। वर्ष कब दिया, 1935 में दिया। ठीक है, और यहाँ के लोग खेती से परिचित थे, यानी क्या, जो यहाँ के लोग क्या, जो खेती यानी कृषि से परिचित थे, है ना। क्या हो गया आपको, यहाँ के बुर्ज होम के लोग, यानी जो बुर्ज होम के नवपसानिक स्थल है, यहाँ के लोग क्या है, जो खेती से परिचित था, यानी कृषि से जानकारी था। यानी क्या हो गया, बुर्ज होम के लोग, यानी क्या हो गया, यहाँ के लोग, लोग, है ना, खेती से परिचित था, से खेती से परिचित था, और साथ ही मतलब क्या है, जो यहाँ, यहाँ कब्रों में माली के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, है ना। दूसरा जो साक्ष्य मिला है, यहाँ कब्रों में माली के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, कुत्ते को भी दफनाया जाता था। ठीक है, ये आपका बुर्ज होम का है, जो बुर्ज होम कहाँ आपका है, कश्मीर राज्य में है, श्रीनगर के किनारे स्थित है। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारा गुफ कराल। गुफ कराल होता है, जिसका शाब्दिक होता है कुम्हार का टीला या कुम्हार की गुफा। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, ये आपका श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी गुफ कराल कहाँ स्थित है, तो श्रीनगर के यानी कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कहा, तो 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ होता है क्या है, कुम्हार की गुफा होता है। तो यानी दूसरा स्थल का नाम है गुफ कराल। ठीक है, यानी क्या हो गया, नवपसानिक काल का दूसरा स्थल क्या है, गुफ कराल। दूसरा स्थल का नाम क्या है, गुफ कराल, गुफ कराल। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ, है ना, क्या होता है, तो कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुफा।
क्या कहा जाता है? गुफ पूछेगा गुफकार का, गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुम्हार की गुफा। और ये कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर से, ये कहाँ स्थित है देखिए, ये सबसे पहला बात है, यह श्रीनगर से 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, पश्चिम में स्थित है। क्लियर? तो यानी गुफ कराल दूसरा स्थल है, तो कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले क्या है, जो कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले, यानी गुफ कराल से जो खुदा हुआ इसका विवरण मिला, तो सबसे पहला साक्ष्य क्या मिला? कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। पहला साक्ष्य क्या मिला? गुफ कराल से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पहला साक्ष्य। तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या मिला? तो यहाँ से, कहां से? ये यहाँ से, यहाँ से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है, का साक्ष्य मिला है। तो पूछेगा कृषि और पशुपालन का साक्ष्य किस नवपसानिक स्थल से खत्म? हाँ, तो अब क्या, नवपसानिक स्थल का दूसरा भाग, दूसरा स्थल है गुफ कराल, जहां मतलब क्या है, यहाँ से कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है, कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा क्या है, जो हड्डी के औजार, क्या मिला है? हड्डी के औजार, हड्डी के औजार। और तीसरा क्या मिला? धूसर मृदभांड के प्रमाण, धूसर मृदभांड, वही धूसर मृदभांड का प्रमाण। और मसाला पीसने वाला उपकरण, जिसको कहते हैं सिलबट्टा, है ना, यानी क्या हो गया, जो यहीं से मिला है, मसाला पीसने वाला, पीसने वाला उपकरण, इसको कहते हैं सिलबट्टा, सिलवट्टा। यानी क्या हो गया, यही आपका है जो गुफ कराल होता है। गुफ कराल पहले हम बता चुके हैं कि किसका, इसका शाब्दिक क्या अर्थ होता है? कुम्हार का गुफा होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, जो और सबसे बड़ी बात क्या है, जो एक और मिला है, हड्डी से निर्मित सुई, जो हम लोग क्या है, जो अब लोहा का जो सुई होता है स्टील का, तो यानी क्या हो गया, जो चौथा क्या हो जाए, हड्डी से निर्मित, हड्डी से निर्मित सुई का साक्ष्य गुफ कराल से ही मिला है। कहां से मिला है? गुफ कराल से ही मिला है। ठीक है, अब उसका बाद क्या है, जो तीसरा स्थल हम आपको बताएंगे, जो सबसे बड़ा, जहां अस्थायी जीवन निवास करता था, कृषि का सबसे बड़ा विकास हुआ, मेहरगढ़, है ना। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। यानी क्या हो गया, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पड़ता है, जो भारत से ही बटा है 1947 ईस्वी में। वो मेहरगढ़ का जो आपका पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अब अगला जो तीसरा स्थल है नवपसान काल का, नवपसानिक स्थल मेहरगढ़। तो देखिए तीसरा स्थल क्या है, जो मेहरगढ़, मेहरगढ़, ये आपका कहाँ पड़ता है ना। तो देश हो गया पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कहाँ है, किस जगह स्थल? बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ये मेहरगढ़ क्या है, जो कृषि का साक्ष्य मिला है, सबसे बड़ा यही आपका भी है। यहाँ पर क्या है, जो गेहूं के 3 और जौ के 2 किस्म के खेती का साक्ष्य मिला है, यानी गेहूं के 3 किस्म और जौ के 2 किस्म के खेती का साक्ष्य मिला है। कहाँ से?
तो मेहरगढ़ से मिला है। पहला साक्ष्य क्या है जो मेहरगढ़ पूछेगा। नपसानिक स्थल है, ये किस देश में पड़ता है तो पाकिस्तान में। कहाँ तो बलूचिस्तान में पड़ता है। तो इसका पहला साक्ष्य क्या मिला है देखिए, है ना। तो देखिए गेहूं के 3 किस्म, किस्म और जौ के 2 किस्म के साक्ष्य, 2 किस्म के साक्ष्य के खेती के साक्ष्य मिला है। तो यानी क्या हो गया, गेहूं के 3 किस्म और जौ के 2 किस्म के साक्ष्य यहाँ पर मिला है। मतलब क्या है, जो नवंबर में यहाँ पे खेती होता था, और क्या है, जो अगले बाढ़, जब बाढ़ आता था तो बाढ़ के पहले इसको काट ली जाती थी मेहरगढ़ में। ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले क्या है, जो कच्ची ईंटों का यानी ईटा का सबसे पहले यूज मेहरगढ़ में है। कच्ची ईंटों का मकान आपका मेहरगढ़ में ही प्राप्त हुआ। यानी दूसरा आपका साक्ष्य क्या हो गया, कच्ची ईंटों का मकान। दूसरा साक्ष्य क्या हो गया, कच्ची ईंटों का मकान का साक्ष्य कहाँ मिला, मेहरगढ़ में। तीसरा साक्ष्य क्या हो गया, अस्थाई जीवन, है ना। ये सबसे बड़ा क्या है जो, है ना, प्राचीनतम अस्थाई जीवन का साक्ष्य मिला है। प्राचीनतम अस्थाई जीवन का प्रमाण या जीवन का साक्ष्य। तो सबसे बड़ा क्या है आपका, ये है कच्ची ईंटों का मकान। ये मकान कैसा होता था, आयताकार होता था। हाँ, तो आयताकार मिला। ठीक है। तो यानी मेहरगढ़ आपका तीसरा स्थल है। अब चौथा स्थल के बारे में बता रहे हैं हम आपको, कोहलीवा। ये कोल्डिवा सबसे मतलब क्या है, जो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य है मिले। पूरे भारत में तो है ही, पूरे विश्व में भी धान की खेती का साक्ष्य आपका 7,000 ईसा वर्ष पूर्व। कोल्डिवा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट पड़ता है कोल्डिवा, जहाँ 7,000 ईसा वर्ष पूर्व धान की खेती का साक्ष्य मिला है, एक चावल का दाना मिला है। ठीक है। तो जहाँ किसी भी देश में भी नहीं मिला, जो सबसे पहले हमारे देश में मिला। भारत में ही प्राचीन है, पूरे विश्व की प्राचीन है कोल्डिवा धान की खेती। अब आते हैं चौथा स्थल, नाम है नपसानिका कोल्डिवा। चौथा स्थल हो गया कोल्डिवा। ये कोल्डिवा कहाँ पड़ता है तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य हो गया उत्तर प्रदेश, और है ना, जिला कहाँ हो गया, इलाहाबाद में मिलता है। ठीक है। इलाहाबाद के दक्षिण बेलन नदी के तट पर स्थित है ये। आपका कहाँ है, तो राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। पार्टिकुलरली स्थल इलाहाबाद। इसका अब नाम इलाहाबाद नहीं कहेंगे, अब इसको हम प्रयागराज कहेंगे। प्राचीन काल में मेरा सब इलाहाबाद नाम नहीं था, प्रयागराज ही था। तो इस, है ना, प्रयागराज। ठीक है। और नदी क्या है, जो बेलन नदी, नदी का बेलन नदी, ये बेलन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है तो बेलन नदी के किनारे स्थित है। कौन, कौन स्थल स्थित है तो कोल्डिवा। ठीक है। कोल्डिवा स्थल स्थित है। यहाँ सबसे बड़ा मतलब क्या है, जो धान की खेती का साक्ष्य मिला है, जो पूरे विश्व में सबसे प्राचीन है, सबसे बड़ा उपलब्धि ये है। तो साक्ष्य के रूप में क्या मिला है देखिए, साक्ष्य के रूप में क्या है, जो 7,000 ईसा वर्ष पूर्व
धान की खेती का साच, का साच मिला है। ठीक है, ये केवल भारत में ही प्राचीन नहीं, पूरे विश्व की प्राचीन, ये पूरे, ये पूरे विश्व की प्राचीन धान की खेती का साच, साच है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व की प्राचीन धान की खेती का साच है। तो कोल्डिबा आपका कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे? तो बेलन नदी के किनारे। यहाँ सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? जो धान की खेती के साच मिला है, जो पूरे विश्व के सबसे प्राचीन धान की खेती यही है, भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व की है। अब उसके बाद आते हैं, अब का हो गया पिकली हल। पिकली हल कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, है ना। ये नवपाषाण काल का ही स्थल है पिकली हल। तो चलते हैं पिकली हल में। पचमा स्थल का नाम है पिकली हल। लेकिन क्या है, जो आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा कोल्डीवा से पूछता है, मेहरगढ़ से पूछता है, चिरांद से पूछता है, ये सबसे ज्यादा पूछता है। चिरांद क्या है? जो हड्डी के औजार बहुत सारा मिला है, वो हड्डी के औजार चिरांद में किसका है? तो हरिन के सिंग के औजार से हड्डी औजार बना है। अब आते हैं पिकली हल। ये पिकली हल कहाँ है? तो कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक में। पिकली, पिकली हल जिला ही है और राजस्थान भी है। ठीक है। यहाँ सबसे बड़ा क्या मिला? नवपाषाण काल के निवासी पशुपालक थे। जो यहाँ पर, जो यहाँ के जो पिकली हल के निवासी थे, वो पशुपालक थे, पशु पशु पालते थे। पशु में क्या है? जो गाय, बैल, बकरी, ये सबको पालते थे। ठीक है। तो चलिए, हाँ, नवपाषाण, नवपाषाण काल के लोग पशुपालक, पशुपालक थे। और नवपाषाण काल में कौन? तो पिकली हल का, जो क्या, जो क्या पालते थे, है ना, बकरी, ये सब क्या है? जो पालतू था। पिकली हल का कोई ज्यादा उतना वेट नहीं है, वो यहाँ के निवासी क्या थे? पशुपालक थे। और ये क्या पालते थे? तो आपका गाय, भैंस, बकरी, ये सबको क्या करते थे? पालते थे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं चिरांद। और भी इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए क्या मिलता है। जो यहाँ राख का ढेर मिला है ना। दूसरा क्या है? जो इसमें पिकली हल में ही यहाँ राख का ढेर भी मिला है। तो यानी क्या हो गया आपका? नवपाषाण काल में लोग पशुपालक थे, गाय, भैंस, बकरी को पालते थे। और इसके अलावा क्या, जो यहाँ क्या मिला है? तो राख का ढेर मिला है। और फिर क्या इसमें मिलता है? बहुत चीज एक और मिलता है, वह निवास स्थल। इसी में निवास स्थल भी, निवास स्थल मिलता है। अब आते हैं चिरांद। चिरांद कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। बिहार में कहाँ पड़ता है? तो सारण जिला में पड़ता है ना। ये यहाँ पे क्या उपलब्धि है? यहाँ पर तो जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के औजार मिले। जो हड्डी के औजार है, वो हरिन के सींग से बनाए गए थे। किससे बनाए गए थे? हरिन के सींग से बनाए गए थे ये हड्डी के औजार। तो आते हैं, अगला है जो चिरांद। देखिए चिरांद, अगला चिरांद, ये आपका राज्य बिहार, है ना। जिला का हो गया आपका सारण।
सारण में एक चिरांद जगह है। ठीक है। यहाँ पर क्या है जो सबसे बड़ा क्या मिला है, यहाँ पर क्या है जो प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हड्डी के औजार मिले हैं। मिले हैं। और ये औजार, और ये औजार, और ये औजार हिरन के सींग से बनाए गए थे। सींग से बनाए गए थे। तो देखिए चिरांद, देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका मेहरगढ़ हो गया, कोल्डीवा हो गया, बुरसहोम हो गया, चिरांद हो गया, ये परीक्षा के दृष्टि से यानी परीक्षा परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको क्या है जो मिलाने के लिए आता है, चिरांद किस राज्य में है, कोल्डीवा किस राज्य में है ना, कोल्डीवा कहाँ है, पार्टिकुलरली स्थान पूछेगा, मिलाने के लिए पूछेगा। जो एक नंबर किसी भी पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका चिरांद, बुरजहोम, गुफकराल, है ना, ये फिर आपका हो गया मेहरगढ़। ये सब क्या है जो परीक्षा के पीसीएस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगला जो आपका असम से भी मिला है सारू तारू, एक असम से क्षेत्र से भी मिला है सारू तारू। ये ये गुवाहाटी के निकट स्थित है। इसके उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी की निर्मित मृदभांड मिले हैं। यानी क्या हो गया, सारू तारू असम राज्य में है। अगला है जो सारू तारू, ये आपका असम में पड़ता है। यहाँ पे क्या है जो आदिम कुल्हाड़ियां मिला है। सच में क्या मिला है, आदिम कुल्हाड़ियां का साक्ष्य। ये उतना परीक्षा के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन क्या है जो मिलाने के लिए दृष्टिकोण से ठीक है। और प्लस क्या हो गया, चित्रित मृदवान, मतलब क्या है जो और क्या मिला, मृदवान जो मिट्टी का बर्तन था उसमें चित्र बनाया हुआ, चित्रित मृदवान, मृदवान का साज। ठीक है। उसके बाद अगला जो हम बताएंगे एक और है, एक और जिसको दाओ जाओ वो है। तो आप किसी भी क्या है जो एग्जाम के लिए सबसे यानी पीसीएस एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपको मतलब क्या है जो बताएंगे। आपको एक भी हम आपका क्वेश्चन मतलब क्या है जो छूटेगा नहीं पीसीएस के लिए, खासकर पार्टिकुलरली पीसीएस के लिए, किसी भी राज्य के पीसीएस के लिए मैं आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को हम और आंसर को प्रोवाइड करेंगे। और आप हमें साथ जुड़े रहें और अधिक से अधिक शेयर करें।